चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके सामने एक बार ट्राई करिए। देखिए बस अब लैंग्वेज को आपको समझते हुए चलना है, फॉर्मूले अप्लाई करते जाना है, आंसर निकालना है। ट्राई करिए भाई, सवाल को आराम से पढ़िए क्या कह रहा है। अपन समय रखते हैं इसके लिए 45 टू 1 मिनट, 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट का समय। चलिए डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड है कुछ इस तरीके का। समझ लेते हैं, एग्जाम में फिगर तो आप बनाएंगे नहीं जब तक कि समझ में ना आए। देखिए अब इसमें से अगर मैं एक कोन को काट रहा हूं, कोन ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर इज कट एंड टेकन आउट फ्रॉम इट, फाइंड परसेंटेज ऑफ मटेरियल वेस्टेड। अब देखिए दो चीजें होंगी, यहां पर लिखा है वेस्टेड और यहां पर लिखा होता यूज्ड। अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा उसको देखेंगे। देखिए कोन अगर इसमें से काटा जा रहा है तो सबसे पहली बात, हम इसका एरिया यूज कर रहे हैं या वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, बताइए। जैसे हमने ऐसा भी देखा था कि एक सेमी सर्कुलर पेपर था, है ना, उसको हमने फोल्ड कर दिया था तो कोन बन गया था, तो वहां पर एरिया इक्वल था। यहां पर क्या हो रहा है, हम इसमें से एक कोन को काट के निकाल ले रहे हैं, यानी कि हम इसमें से वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोन मैंने इसमें से निकाल लिया तो इसमें बीच में छेद वगैरह हो जाएगा, तो एक पार्ट होगा मेरा यूज्ड और एक होगा वेस्टेड। देखिए अगर मैं कहूं कि ये पूरा 100% है, कितना परसेंट है, 100% है। मान लीजिए मैंने इसमें से x यूज किया, है ना, x मैंने यूज किया और y, तो फिर क्या हो जाएगा, मान लो y हमारा वेस्ट हो गया। x हमने यूज किया, या फिर आप ऐसे समझिए ये टोटल हमारा 100 है, 100 में से हमने x को किया यूज, x को किया यूज, तो वेस्ट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 100 माइनस x क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बात सही है, ये मेन बात है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि यार हमने कितना यूज किया, तो इसकी जितनी वॉल्यूम है अपॉन इसका जितना वॉल्यूम है इनटू में 100। हमने कितना परसेंट यूज किया, मान लो इसका वॉल्यूम मान लो है 20, इस कोन का वॉल्यूम है 20 और इस पूरे का वॉल्यूम है मान लो 50। हमने क्या कहा, मान लीजिए कि कोन का वॉल्यूम आया 20, ठीक है, और जो क्यूबॉइड है हमारा उसका वॉल्यूम आ गया मान लो 50। मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट यूज किया, तो आप कहेंगे 20/50 इंटू में 100। बात सही, यानी 40% हमने यूज कर लिया। मैं कहूं वेस्ट कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर वेस्ट हो गया, हम 100 में से 40 को माइनस कर देते हैं, या हम सीधे ऐसे भी शुरू कर सकते थे कि भाई 50 में से 20 को माइनस किया, 50 में से 20 को माइनस किया तो 30 हमने वेस्ट कर दिया आउट ऑफ 50। बात घुमा फिरा के एक ही है। तो हम सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे, सबको हटाते हैं। हम यहां पर करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होगा, ये हो गया वॉल्यूम यूज्ड। ये क्या हो गया, वॉल्यूम यूज्ड। बाकी बातें जो मैंने हटा दी वो भी आपको लिखनी है, लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिखना है ताकि अच्छे से समझ में आए बाद में जब रिवाइज कर रहे हो तब। तो मैं आपसे पूछूं और बाद में इसको कर दूं 100, ये क्या, वॉल्यूम यूज्ड इन परसेंट, कितना परसेंट हमने यूज किया क्यूबॉइड का। तो कोन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो कोन की वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 इंटू में पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है भाई, रेडियस 1 है, तो r² 1 इंटू में h यानी कि 7 डिवाइडेड बाई। हम आपसे पूछे भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, आराम से निकल जाएगा 10 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 100। इतना परसेंट हमने यूज किया, 7 से गए 7, इस 3 को नीचे ले आते हैं, कितना हो गया भाई 50 इंटू 2 इज 100, इस 100 से ये 100 गया, तो हमने यूज कर लिया है 20/3%। कितना यूज कर लिया हमने, 20/3%, यानी 3 7 या 21, 7 सही 1/3%। 7 1/3% हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। इतनी बात क्लियर है। अगर 7 सही 1/3 यूज किया, देयरफॉर वेस्ट कितना हुआ, ऐसे एग्जाम में थोड़ी लिख रहे हैं देयरफॉर वेस्टेड,
वो तो आप ओल्डली कर लेंगे। वेस्टेड बराबर 100 माइनस यूज्ड इज इक्वल टू 100 माइनस 7 1/3। सभी ने ये सीख रखा है 7 1/3 अगर 100 में से घटाना है तो कैसे घटाएंगे। ये 100 में से 7 ये क्या होता है, आराम से देखो 100 माइनस 7 माइनस 1/3। ये क्या एक्चुअली में, अगर मैं इसको लिखता हूं 7 1/3 सबको पता है क्या होता है, तो वो होता है 7 प्लस 1/3। बाहर इस पूरे के माइनस का साइन है तो माइनस का 7 माइनस का 1/3, तो ये कितना हो गया, 100 में से 7 गया तो कितना 93 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, अब 93 को क्या लिख सकते हैं 92 प्लस 1, तो 93 को लिखा मैंने 92 प्लस 1 माइनस 1/3, तो कितना, ये कितना हो गया 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। सो द आंसर इज 92 2/3%। आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा थोड़ी हम एग्जाम में करेंगे, बिल्कुल नहीं करोगे भाई। तो फटाफट कैसे माइनस करोगे, देखो 100 में से हमें कितना माइनस करना है 7 1/3, तो 7 1/3 से नेक्स्ट कंप्लीट नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 8, क्या 8, तो 100 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो 92 आ गया, लेकिन ये 8 तो था नहीं, हमने 2/3 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो वो जोड़ दो। सो 92 2/3 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। तो हमने क्या किया सबसे, अदरवाइज हमें ये आप समझ रहे हैं, अगर मुझे सीधे वेस्टेड निकालना होता तो मैं सबसे पहले क्या करता, अगर सीधे वेस्टेड निकालना तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दो, यही तो वेस्ट हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इनटू 100। वो आपको थोड़ा लंबा नहीं लग रहा क्या, क्या ये तरीका थोड़ा लंबा नहीं है, आया ना। तो बात वही पढ़ने वाली है, फिर यहाँ पर ये नीचे वाली चीज ऊपर फिर माइनस वाइनस करना पड़ेगा। बात एक ही है, आपको जो चीज आसान लग जाए वैसे करना है, एक तरीका नहीं है, कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जिनको ट्राई करना है दे कैन डेफिनेटली ट्राई। आधी मिनट वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट पॉज करिए, 2 मिनट पॉज करिए, सवाल ट्राई करिए, ठीक है। मैं सीधे डिस्कस करता हूं क्योंकि एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है। क्या कह रहा है सवाल, एक बार पढ़िए। देयर इज अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 36 सेंटीमीटर, यानी एक रेक्टेंगुलर शीट है। इसका कंसेप्ट हम थोड़ा सा पहले देख भी चुके हैं। एक ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई हमें 48 सेंटीमीटर बता रखी है और चौड़ाई 36 सेंटीमीटर बता रखी है। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस, यानी कि सभी वर्टिसेस से, सभी कोनों से 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया जाता है। ठीक है, काट के हटा दिया, इस वाले पार्ट को हमने काट के हटा दिया, ठीक है। 8 हर जगह से। क्या कह रहा है, हाँ, एंड देन द सीट इज फोल्डेड टू फॉर्म एन ओपन बॉक्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब आप समझ रहे हैं, समझाने के लिए देखिए, ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर शीट थी, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, कोने काट दिए, दिख पा रहा है, सभी को दिख रहा होगा, बढ़िया से दिख रहा है ना। हाँ, तो हमने क्या किया, ये सारे कोने जो है वही स्क्वायर वाले काट दिए। अभी कह रहा है इसको फोल्ड करने पर क्या बन जाता है, बॉक्स। इसको फोल्ड करने पर बॉक्स कैसे बन रहा है जरा उसको देखिए। इसको ऐसे फोल्ड किया जा रहा है, इसको, ये कोना है, इधर से ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे यहां से फोल्ड कर दिया, ऐसे यहां से फोल्ड कर दिया और इसे ऐसे फोल्ड कर दिया, तो एक ये बॉक्स टाइप बन गया ना। ये एक बॉक्स बन गया, नहीं बन गया, देख पा रहे हैं, एक बॉक्स बन गया। इस तरीके से बॉक्स बनाया गया है, इस तरीके से बॉक्स बनाया गया है। अब आप समझ गए क्या हो रहा है। तो अब हमारे एक बात समझ में आ रही है, ये वाला पार्ट यहां से काट दिया, ये वाला पार्ट यहां से काट दिया, तो कुछ फिगर ऐसा बन रहा होगा। और उसके बाद तो ये फोल्ड हो गया, तो बक्सा सा बन गया, एक बॉक्स बन गया, ठीक है। वो कह रहा है इसका वॉल्यूम बताओ, तो इसका वॉल्यूम कैसे बताएंगे, देखिए आसान भाषा में बढ़िया सा तरीके समझते हैं। यहां से यार 8 चले गया, यहां से 8 चले गया, तो लेंथ में कितने की कमी होगी, तो आप कहेंगे सर लेंथ में जो है हमारी 16 की कमी होगी। 8 यहां से 8 यहां से 16 कम हो गया, तो ये हो गया हमारा 48 माइनस 16 यानी कि 32। ये फोल्ड हो चुका है, ये वाली पार्ट अब जो है यूं आ गया, ये वाला पार्ट यूं आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इनको भी तो फोल्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं विड्थ की बात करूं, तो विड्थ क्या है, ये वाला पार्ट हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, अभी तक ये वाला पार्ट फोल्ड हुआ है, ये
ये ऐसे फोल्ड करा तो हमें ये पता चल चुका है कि ये कितना है, ये 36 है, सॉरी ये 32 है। अब हमने क्या किया, ये वाला जो बचा हुआ था, ये वाला जो पार्ट है, इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, उधर से इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये जो पूरा 36 था इसमें से 8 और 8 चले गया, तो कितना बचा 16। अब आप यहां पर इमेजिन कर पा रहे हैं कि यहां पर ये जो अब जो हमारी बॉक्स की डायमेंशन बची है, अब जो बॉक्स की डायमेंशन बची है वो ये है, जहां पर ये 32 है और ये है कितना 20। ठीक है, अब बाकी जो ये था, ये ऊपर, ये ऐसे ऊपर हो गया, ये ऐसे ऊपर। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है जो ऊपर है, तो आप कहेंगे 8। क्या कहेंगे 8। बात समझ में आ गई। तो सवाल हमारा समझ में आ गया, बेस जो हुआ वो जो बॉक्स का बेस बन गया, जो ये वाली चीज थी, 8 यहां से चले गया, 8 यहां से चले गया, तो बॉक्स का ये 8 कम हो गया, 8 कम 16, इसी तरीके से लेंथ 16 कम होगी, और ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट 8 है। बात क्लियर है सबको। तो ये है, अब ये आपके दिमाग में फिगर बन गया, अच्छा इस तरीके से फिगर बनता है। अब सवाल में कुछ नहीं, अब जब हम एग्जाम में सवाल कर रहे हैं हम देखेंगे यार कितना 8 स्क्वायर कितना है 8 का। ठीक है, तो यानी कि 48 में से 8 माइनस कर दो तो जो बेस बनेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 32। 36 में से 8 का डबल 16 माइनस कर दो, 8 इधर से गया 8 इधर से गया, तो कितना बचा 20। हाइट कितना हो जाएगा, जो हमने फोल्ड किया है वो हाइट हो जाएगा 8। दिस इज आवर आंसर। पहले कोशिश करेंगे कि हम यूनिट डिजिट से देख पाए, मतलब 0 तो पीछे रहेगा ही रहेगा, लेकिन 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 0 2 पीछे होगा, 0 फिर 2। क्लियर है। अदरवाइज हम सॉल्व कर लेते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे 0 लगा देंगे, 16 2 जा 32, 16 थे 48 प्लस 3 इज 51, सो 5120 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। इतना हमें एग्जाम में करना है ये, लेकिन लिखना जरूर है, समझना जरूर है। अगर ऐसा फिगर भी बना सकें तो बढ़िया है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ेंगे, समझ में आया होगा। ट्राई करिए, कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है स्फेरिकल बॉल इज पुट इन अ क्यूबिकल बॉक्स सच दैट इट टचेस ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। फाइंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज कवर्ड बाय द बॉल इन टर्म्स, TERMS लिख लिया होगा, इन टर्म्स ऑफ पाई। समझ गए यार, ये किस तरीके का सवाल, जो भी हमने पहला सवाल देखा था इसमें क्या था कि कितना मटेरियल वेस्ट हुआ, उसी तरीके से वो इस सवाल में पूछ रहा है कि कितना हमने मटेरियल यूज किया। भाई जब हमने एक क्यूब के अंदर, क्यूब को मैं अभी स्क्वायर बना रहा हूं 2D की फॉर्म में, जब हमने इसके अंदर एक स्फीयर डाला तो देखने में तो सर्कल ही लगेगा, इसने कितना पार्ट इसका यूज कर लिया, घेर लिया, वही बात है। तो यानी कि हमें यहां पर करना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और उसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल में उसने कहा है कि पाई के टर्म्स में बताओ, यानी कि पाई के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अच्छा, अब यहां पर एक बात, यहां पर गलती कहां हो सकती है, अब आपको जो साइड है, देखो यहां पर क्या कह रहा है परसेंटेज, हमारा आंसर अगर परसेंटेज में आ रहा है यानी इसकी साइड आपने जो मानी उसके रेस्पेक्ट में आपको इसकी साइड भी या इसका रेडियस मानना पड़ेगा, तभी उससे वो कट जाएगा। क्यों, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, और उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब आप रेडियस को ए की फॉर्म में लिखेंगे या ए को रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्यूब क्यूब मतलब जो भी डायमेंशन आपने माना, अगर यहां पर भी आप ए की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ए से ए का क्यूब कट जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। तो वही बात है, पहला स्टेप क्या है कि अगर हमने इसकी साइड ए मानी तो इसकी साइड कितनी होगी a/2, या इसका रेडियस कितना होगा a/2। या आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं यार वहां पर a/2, अभी अपनी अपनी चॉइस है, नहीं यार a/2 है, मेरे को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहां पर ऐसा मानना चाहता हूं कि यार अगर स्फीयर की जो साइड है, अगर स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज r, तो इस जो क्यूब की जो साइड होगी दैट विल बी 2r।
ठीक है, अपनी चॉइस है, बात एक ही, आंसर एक ही आना है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब यानी कि 8r का क्यूब, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से। अगर यहां पर आप a/2 कर रहे होते तो फिर वही बात है, 8 नीचे ही आ जाता। इस 3 को हमने नीचे पहुंचा लिया, इस 4 से गया ये 2 टाइम्स, r क्यूब से गया ये r क्यूब, 2 से गया ये 50 बार। सो द आंसर इज 50/3 पाई%। 50/3 पाई%। आप इसे चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं। बात क्लियर है, सवाल क्लियर है, कुछ नहीं है। ये एक तरीके से सवाल हो गया कि बताइए स्फीयर ने क्यूब का कितना % वॉल्यूम यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर बढ़ने से पहले आप एक बार इस सवाल को नोट करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हमें पहले समझना होगा, सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब। इस सवाल को नोट करने से पहले आप ये चाहे तो लिख सकते हैं या सवाल के साथ लिख सकते हैं। ये एक तरीके से छोटा सा कंसेप्ट है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर के बीच का अपना क्या उनके बीच में रिलेशन है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर के बीच का क्या रिलेशन है। अब देखिए, अक्सर हमें यहां पर डाउट हो जाता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, या 1000 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, या 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, या 1 मीटर क्यूब होता है बराबर 1000 लीटर के। इनमें से 2-3 बातें सही होंगी, 1-2 बातें सही होंगी, वो हमें समझना है। ऐसा समझना है कि कभी हम भूले नहीं, बिल्कुल ऐसे समझेंगे जैसे मतलब भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। जैसे समझिए क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ये कितना वॉल्यूम हो गया, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैं कहूं इतनी बड़ी टंकी तुम अपने घर के ऊपर रख लो, काम चल जाएगा, कहोगे बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों भाई, 1 सेंटीमीटर इतना सा होगा, इतना सा, है ना। इतनी बड़ी टंकी अब हमारे घर के ऊपर रखी है, इससे तो चिड़िया का भी काम नहीं चलेगा। तो ये कैसे बराबर हो सकता है 1000 लीटर के, तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही होगा कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। आप समझो 1 मीटर लंबा, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ठीक ठाक बड़ी टंकी है। क्या वो 1 मीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर हो सकता है? नहीं। 1 मीटर क्यूब फिर 1000 लीटर के ही बराबर होगा। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1000 लीटर। जीरो कितने? जितनी पावर है। 1 मीटर क्यूब पावर 3 है तो उतने ही जीरो। बात क्लियर है? ठीक है, तो हमें यह बात समझ में आ गई क्या कि यार 1 मीटर क्यूब जो है बराबर होता है 1000 लीटर के। अब गलती से भी कभी आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हम कर रहे हैं, या सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर कर रहे हैं। नहीं, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। याद कर लो, है ना। और सेंटीमीटर तो काफी छोटा है इससे, तो आप ये कह लो कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा किसके? 1 लीटर के। 1000, ये 1000 या तो यहां लगेगा या यहां लगेगा। अगर यहां लगेगा तो सेंटीमीटर के साथ लगेगा। अच्छा, वैसे ये चीज आई कहां से? इसी से आई है। इस 1 मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर। मैं आपसे कहूं भाई इस 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे कह देंगे 100 सेंटीमीटर इंटू में 100 सेंटीमीटर इंटू में 100 सेंटीमीटर। और ये बराबर किसके था? 1000 लीटर के था। 3 जीरो से ये 2 और एक ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया? यही तो मिल गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। नहीं मजा आया? देखिए, वैसे ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर ये आया कैसे? ये भी कोई उतना मुश्किल नहीं है, जो ऊपर चीज लिखी है उसी से ये निकला है। 1 मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब है ये 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर। बात सही है। और 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 सेंटीमीटर इंटू में 100 सेंटीमीटर और इंटू में 100 सेंटीमीटर। ये बराबर किसके हो गया? तो 1000 लीटर के। 3 जीरो से ये 3 जीरो गए,
और ये 3 जीरो बच गए, तो यही तो हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अब भूलेंगे तो नहीं गलती से भी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब इस सवाल पर बढ़ते हैं और इसके कंसेप्ट को भी समझते हैं। वाटर फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल टैप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज फॉलिंग इनटू अ सिलेंड्रिकल सिस्टम ऑफ रेडियस, तो यहां पर तो रेडियस दिया है 40, यहां पर दिया डायमीटर 2, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, देन अप टू व्हाट हाइट द सिस्टम विल बी फिल्ड बाय द टैप इन 30 मिनट्स। अब यहां पर टाइम भी आने लगे और यहां पर हम यूज थोड़ा सा करने वाले हैं, बहुत थोड़ा सा यूज करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। समझिए यार, ये एक टैप है, ये एक क्या है, टैप है। इसे वो स्फेरिकल टैप भी कह सकता है, वैसे सर्कुलर टैप कहेगा। देखिए जैसा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसा टैप का फेस होगा, जैसा टैप का फेस होगा वहां से निकल रहा होगा पानी। भाई टैप के फेस से ही तो पानी निकल, जब आप पानी चलाते हैं तो कहां से निकलता है, जैसा टैप का मुंह होता है वहीं से पानी निकलता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, सिलिंड्रिकल टैप कर रहा है। वैसे यहां पर हमें यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से सिलिंड्रिकल भी कह सकता है। सिलिंड्रिकल का मतलब क्या हो गया कि वो कुछ इस शेप का है, बस उसने थोड़ा सा टैप को बड़ा कर दिया। वो इसे सर्कुलर टैप भी कह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या समझेंगे, देखिए टैप के अलग अलग फेस हो सकते हैं। टैप का एक फेस ट्राइंगल भी हो सकता है, भले हमने देखा हो चाहे ना देखा हो, सर्कल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब देखिए इनसे जब पानी निकलेगा तो इमेजिन करना आप मेरे साथ यहीं पे, बिल्कुल कुछ लिखना मत। अब मान के चलो कि इसमें से पानी आ रहा है बाहर, इसमें से क्या आ रहा है, पानी इसी तरीके से बाहर आ रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो, पानी सीधे, आप ये मानो कि पानी इसमें से जैसे ही निकल रहा है बाहर, रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा है कि निकलते ही जम जा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो, पानी की शेप इमेजिन कर पा रहे हो कि जैसे जैसे पानी बाहर आ रहा होगा। एक तरीके से अगर आपको प्रिज्म पता है तो बहुत बढ़िया, 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना प्रिज्म वाला। प्रिज्म पता है कैसा होता है दिखने में, अगर ट्राइंगल शेप है उसकी बेस की, तो ऐसे वही प्रिज्म बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने ये सर्कल है, इसमें से पानी बाहर आ रहा है, तो आप ये देख रहे हैं कि कैसा बाहर आ रहा है, सिलेंडर शेप बन गई, बाहर आते आते जमते जा रहे आते ही। ये आप देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर बेस है, बाहर आते जा रहा है, तो ये एक ऐसा प्रिज्म हो गया जिसका बेस क्या हो गया कि स्क्वायर हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए जो भी कोई ये सारे जितने भी प्रिज्म है ये सारे सिमेट्रिकल फिगर हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा। मैं पूछूं कि वो जो वाटर है, वो जो बर्फ निकली, उस बर्फ को अगर मैं पिघला देता हूं, देन दैट विल बिकम वाटर। तो उस वाटर का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ एनी सिमेट्रिकल फिगर इज एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। बात को समझिएगा। तो ये हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कितना पानी निकला, यही है वो ये है वाटर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिख लेते हैं, लिक्विड तरल पदार्थ, लिक्विड थ्रू टैप, जो कि नल के थ्रू आ रहा है, वो कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। जो भी उसका मुंह है उसका एरिया, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए इंग्लिश में इसे कभी कभी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह देता है। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वही जहां से पानी निकल रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल। वो कह सकता है कि वो जो नल है, नल के जो मुंह का क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है अपना, कुछ भी हमें वैल्यू बता देगा, तो इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये बात आती है हाइट। ये हाइट मतलब कितनी दूर पानी, कितनी दूर गया होगा, तो पानी कितनी दूर गया, तो हाइट ही। अब समझना आराम से, बिल्कुल कोई कभी भी टेंशन नहीं होगी, आराम से एक बार समझ लो। हमें ये तो पता चलेगा कि भाई पानी यहीं से निकलना है और यहीं इसी के ऊपर आते जाना है, लेकिन हाइट कितनी लें, तो वो हाइट और कुछ नहीं डिस्टेंस होगा, वो हाइट और कुछ नहीं डिस्टेंस होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन सम टाइम, ए गिवन टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब देखिए ये स्पीड किसकी दी होगी, आपको पानी की दी होगी। देखिए अब आराम से समझिए पूरी चीज को, पूरी कहानी को फिर से रिपीट करते हैं। हमें क्या निकालना है, जो भी पानी वहां से निकल रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। एरिया या तो वो हमें सीधे सीधे दे देगा कि भाई
ये इसका एरिया है, या फिर हमें ये शेप बता देगा कौन सी शेप है और शेप की कोई डायमेंशन दे देगा। समझिएगा, अगर मैं कह दूं ये साइड ए है तो मुझे ये एरिया कितना मिल जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, हर तरीके से एरिया मिल जाएगा। हाइट निकालनी होगी कि भाई पानी गया कितनी दूर, तो पानी कितनी दूर गया, जितनी पानी की स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर दो कि कितने देर वो चल रहा है, उतनी दूर ही तो वो जा पाएगा। पानी जिस स्पीड से निकल रहा है, निकलते ही जमते जा रहा है, और कितने टाइम तक चल रहा है, सवाल खत्म। अब देखते हैं यार यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है कि यार यहां से निकल रहा है पानी, पानी निकलते ही क्या हो रहा है, जमता जा रहा है। मान के चले पानी जमते जा रहा है और ये कितना भी आगे जा सकता है। और उसके बाद ये गिर किस में रहा है, ये एक और सिलेंडर में गिर रहा है, ये एक और सिलेंडर में पानी गिर रहा है। और उसके बाद हमें उसका क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है कि भाई ये जो रेडियस है ये 40 है, ये रेडियस कितना है, 40 है। और उसके बाद स्पीड दे रखी है 7 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, और टाइम हमें दे रखा है 30 मिनट। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वो जो पानी निकला है उसके वॉल्यूम के। अच्छा, इस सिलेंडर का आप मेरे को वॉल्यूम बता सकते हो तो बिल्कुल, पाई। क्या मैं पाई की वैल्यू लिखूं, नहीं यार आगे है तो कट ही जाएगा सिलेंडर का। तो पाई रेडियस कितना है 40 का स्क्वायर, इनटू में हाइट ही मुझे पता करनी है कि कितनी हाइट तक भरे गया। पाई से तो आगे पाई कटने ही वाला है तो पाई लिख दो। अब ये जो इसमें से पानी निकल रहा है वो भी सिलेंडर की शेप का निकल रहा है। अच्छा, रेडियस मुझे बता रखा है इसका, बिल्कुल डायमीटर बता रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 1, तो आर स्क्वायर 1 × 1 1, वो नहीं लिख रहे हैं। अब आती है बात हाइट की, और हाइट कैसे निकलेगी, हाइट निकलेगी पानी की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पानी की जितनी स्पीड है उतनी दूर तक पानी जाने वाला है। और उसके बाद टाइम, जितने टाइम तक वो चल रहा है उससे हमें उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा कि भाई इतने टाइम में इस स्पीड से पानी कितने दूर जाएगा। अब देखिए, हमें ध्यान रखना है यूनिट का, कि हम यहां पर यूनिट सेंटीमीटर ले रहे हैं तो यहां पर भी यूनिट सेंटीमीटर लेंगे। तो देखिए कितना, 7 मीटर, 7 मीटर यानी कि 700 सेंटीमीटर, इतना ट्रेवल करता है 1 सेकंड में। वो कह रहा है बताओ 30 मिनट में कितना, तो 30 मिनट में इंटू में कर दो, 30 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आवर वर्क इज डन, काम खत्म, बस काटा पीटी करना बचा है। कर दे भाई, चलिए। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। पाई से तो ये पाई काट दो, और 4 से इसको काट दो 15 टाइम्स, ठीक है। 2 से इसको काट दो 2 बार, और 2 से इसको काट दो 15 बार, बस। तो h बराबर 15 × 15 225 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। दिस इज आवर आंसर। ये वाला 2 भी तो उधर जाएगा, तो कितना आ गया भाई, देन दिस इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14.5, तो 787.5 सेंटीमीटर। मीटर में बोलता तो 7.875 हो जाता। बात क्लियर है भाई सभी को। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर सेंटीमीटर में। अगर अब हमें ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन मीटर में कहता तो ये पॉइंट यहां पर आ जाता। बात क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया 7.875 मीटर, कैसे भी कर सकते हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाँ जी, करिए भाई सवाल को। सवाल के लिए अब आपके पास मिनट है 1। चलिए, आंसर जो है आप आवर में बताइए, आंसर आवर में कैलकुलेट करना। चलिए डिस्कस करें। अब कोई फिगर वगैरह बनाएंगे नहीं, सीधे बातचीत करते चलेंगे जैसे हमें एग्जाम में करना, ठीक है। चलिए,
वाटर फ्रॉम सर्कुलर टैप तुरंत हम समझ गए कि अगर बेस सर्कुलर है तो सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। ऑफ डायमीटर मतलब कि रेडियस 7 इज फॉलिंग इनटू अ रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है। If water is flowing at the speed of 5 km per hour from the tap and length and breadth of the cistern are 50 meter and 44 meter respectively, in how much time the level of water in the tank will gain the height of 7 centimeter? बात को समझ रहे हैं कि जो पानी निकल रहा था वो एक इस शेप में निकल रहा है, सिलेंडर के शेप में, और पानी गिर किस में रहा है, एक बेस है, उसका बेस क्या है हमारा, रेक्टेंगल है। अब यार रेक्टेंगल के ऊपर आप पानी गिराते जाओगे तो वो क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। भाई एक हमारा कंटेनर रेक्टेंगुलर उसका बेस है, तो हाइट जब उसको हम दे देंगे तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका पानी इसके पानी के बराबर होगा क्योंकि पानी यहां से जा रहा है यहां पर पहुंच रहा है, तो कोई अंतर तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यूनिट का ध्यान रखिए, यहां पर यूनिट क्या है, किलोमीटर, यहां पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और यहां पर बीच में यूनिट मीटर भी थी। अब आप खुद सोचो कि हम यूनिट क्या लें। देखो किलोमीटर से छोटा मीटर और मीटर से छोटा सेंटीमीटर। जब भी आपको ऐसी चीज दिखे कि किलोमीटर भी हो, मीटर भी हो, सेंटीमीटर भी हो, देखिए अगर मान लो केवल ये दो चीज होंगी तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब ये तीन चीज होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम बीच वाले के पास आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यार यहां से अगर मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं सॉरी उससे भी ज्यादा। किलोमीटर से आप मीटर बनाओगे 1000 ये, और 1000 के बाद 100 ये, तो 5 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा तब सेंटीमीटर मीटर बनेगा। किलोमीटर को 5 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये बनेगा, तो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाएंगे हम। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा हो किलोमीटर से मीटर बना लो, सेंटीमीटर से भी मीटर बना लो, बीच पर आ जाओ, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। हाँ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर करेंगे, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। हाइट 7 चाहिए तो चाहिए तो उतना पानी चाहिए, ये सेंटीमीटर है, चलिए हमने ये मीटर बना लिया। अब सिलेंडर की बात आती है तो 22/7 अब लिखना ही पड़ेगा, पाई लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां कट रहा है नहीं। अब आते हैं रेडियस के स्क्वायर पर, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 डायमीटर था। सेंटीमीटर को मीटर में बनाना भूलना नहीं है, आर स्क्वायर। अब आती है बात हाइट की, अब ये हाइट कितना गेन करेगा भाई, हाइट कितना गेन करेगा, एक सेकंड, क्या पूछ रहा है हमसे, देन इन हाउ मच टाइम, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। टाइम हमें आवर में बताना है, चलिए वो बता रहा है कि यार जो स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 किलोमीटर पर आवर है एक घंटे में, तो हमें मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा एक्स आवर में। ऐसा कब हो रहा होगा, एक्स आवर में। लेकिन ये क्या है, ये 5 किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, ये बात तो सही है। पाई आर स्क्वायर, किसी को एच में दिक्कत आई कि एच मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पानी, तो पानी की स्पीड कितनी है और पानी को आप कितनी देर बहने दे रहे हो, तो बहने हम एक्स आवर्स दे रहे हैं, आवर से आवर कट जाएगा, हम एक्स आवर्स बहने दे रहे हैं तो आवर से आवर कट गया, तो 5000 मीटर इंटू में एक्स। क्लियर है, बस सॉल्व कर देना, कुछ भी नहीं बचा है सवाल में। देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, और क्या कट रहा है भाई, 7 से ये 7 गया, 7 से ये 7 गया, 22 से गया ये 2 टाइम्स, 50 से गया ये 50, तो x की वैल्यू 2 आ गई, कुछ भी नहीं था सवाल में। लेकिन ऑप्शन हमें 2 भी मिल जाएगा, 0.2 मिल जाएगा, 0.02 मिल जाएगा, है ना। मेन है सिर्फ और सिर्फ समझना कि यार इसका वॉल्यूम यहां से पानी जा रहा है यहां पहुंच रहा है, तो दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, समय वही आपके पास 1 मिनट है। ये बहुत बढ़िया सवाल होते हैं, ठीक है। आपको आंसर बताना है मिनट्स में, आपको आंसर बताना है मिनट्स में। या आवर प्लस मिनट, आवर प्लस मिनट, मान लो 200 मिनट आ रहा है तो 3 घंटा 20 मिनट, इस तरीके से।
देखिए सवाल को, देखिए क्या कह रहा है, वाटर फ्रॉम अ सर्कुलर टैप ऑफ डायमीटर इतना इज फॉलिंग इनटू अ सर्कुलर सिलेंडर सर्कुलर सिस्टम, यानी कि वो सिलेंडर में ही गिर रही है एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक आर 10 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड फुली। तो हमें पता चल गया टैंक को पूरा भरना है। तो अगर टैंक को पूरा भरना है, अब देखो यहाँ पर यूनिट हमें मीटर दिए, यहाँ पर सेंटीमीटर दिए, यहाँ पर किलोमीटर, तो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। तो कितना हो गया भाई, पाई इधर भी है और यहाँ पर भी क्या है, सर्कुलर है, तो यहाँ पर भी पाई होगा। तो हम लिख लेते हैं पाई इनटू में रेडियस कितना है भाई, इफ द डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितना हो गया 5, तो पाई आर स्क्वायर इनटू में h कितना है 2 इज इक्वल टू पाई इनटू में डायमीटर दे रखा है हमें 20, तो रेडियस हो गया कितना 10 आर स्क्वायर, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर है तो ये हो गया मीटर। लास्ट आता है हमारा हाइट कितना है भाई, और उसने हमने पूछा क्या, टाइम पूछ रहा है। हाइट कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x आवर में हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो 3 किलोमीटर यानी कि इतने मीटर, ये 1 घंटे में, तो x घंटे में इतना। दिस इज माई आंसर। बस इतना बनाने में हमें जो समय लगेगा वही है, और उसके बाद तो सिर्फ कटिंग चलेगी। 5 से गया 10, 5 से गया 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इससे ये गया और 2 से गया ये 5 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आवर्स। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आवर्स, इसका मतलब इतना। बात सही है, 1 घंटा, और 2/3 आवर मतलब कि 40 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है बस। सो द आंसर इज 1 आवर 40 मिनट्स, या अगर केवल और केवल वो हमें मिनट में दे रहा होता तो आंसर कितना हो जाता, 100 मिनट। अब देखो सवाल को आगे बढ़ाने के लिए कैसे भी बढ़ाया जा सकता है। वो कह सकता है कि इफ टैप वॉज ओपन एट 9:20 AM, अगर हमने नल को चालू किया था 9:20 पर सुबह के, तो बताओ टंकी कितने बजे भरी होगी, तो 11 बजे भर गई होगी। 9:20 + 40 10 + 1 11। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल और आगे एक स्टेप इनको ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो मेन पार्ट समझ गए, वॉल्यूम इक्वेट करना, यूनिट का ध्यान रखना, और हाँ हाइट का कैलकुलेशन। ठीक है, इसी तरीके से ये भी पूछ सकता था, स्पीड बता दो और हमें टाइम गिवन होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां पे आंसर पॉइंट में आएगा और सेकंड्स में आ रहा है, सेकंड्स में आंसर आ रहा है पॉइंट में। देखना जरा एक बारी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर टैप। सबसे पहली बात इसका ध्यान रखिए, डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, सर्कुलर टैप मतलब कि सिलेंडर। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट गोज इनटू अ कॉनिकल कंटेनर। अब यहाँ पर कोन के अंदर पानी जा रहा है, जिसका डायमीटर फिर से हमें दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी 24 सेंटीमीटर, एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट, देन इन वॉट टाइम द कंटेनर विल बी फुली फिल्ड। तो हमें यहाँ पर एक बात का आइडिया हो चुका है कि आंसर किस में देना है हमें। ऑप्शन देखा हमने देखा ऑप्शन हमारे सेकंड्स में है। ठीक है, तो देखिए कहाँ से जा रहा है पानी, तो सिलेंडर से जा रहा है। सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और हमसे पूछ कर है टाइम, तो यहाँ पर पाई सिलेंडर में भी होगा और कोन में भी होगा, तो पाई लिख लिया। रेडियस कितना है, तो रेडियस है हमारा 5/2 आर स्क्वायर हो गया। हाइट हमें नहीं पता, लेकिन हमें स्पीड पता है, तो 10 मीटर, सेंटीमीटर में हम सबको कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इतना सेंटीमीटर, 10 × 100, इतना सेंटीमीटर जाता है 60 सेकंड्स में, तो x सेकंड्स में इतना जाएगा। ये हाइट हो गई, ये पूरी क्या हो गई हाइट, पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब कौन है तो 1/3 पाई।
हमें डायमीटर दिया हुआ था कितना 40, वही गलती हो सकती है कि भाई हम 40 लेके चल दें, डायमीटर था 40 तो रेडियस हो गया 20 और हाइट हो गई 24। दिस इज आवर आंसर, आंसर आ गया। जो भी एक्स को सॉल्व करने पर आएगा वो सेकंड। देखिए जितना भी आपको समय लगाना है, जहां पर भी ध्यान देना है वो है यूनिट्स, सब यूनिट्स हम सेम रखें, आंसर किस में चाहिए वो चीज, और फॉर्मूला थोड़ा ठीक से, ठीक है। काटा पीटी करते हैं भाई, 0 से गया ये 1 0, ये 2 0 से गए यहाँ के 2 0, ठीक है। और 5 और कुछ कट रहा है क्या अभी यहां पर, और कुछ 3 से गया ये 8 टाइम्स, और पाई से गया ये पाई। बाकी सबको फिर एक तरफ लेके चलते हैं। किस बात का है इंतजार, 6 दूनी 12 दूनी 24 इंटू में 8 इंटू में 4 और डिवाइडेड बाई 25। दिस विल बी आवर आंसर। तो 8 4 जा 32 इंटू में 24, 768 डिवाइडेड बाई 25, 768 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 3 जा 75, 25 0 जा 0, पॉइंट लग गया। फिर उसके बाद कितना आ गया अपना 180, 180 जाएगा ये 4 और 3 7 बार 50 तो 2, तो 30.72 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट में चले गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हो जाएगा, कर लिया होगा सबने, नोट करेंगे और हम बढ़ेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल आप 1.5 मिनट में भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ सवाल मेंसुरेशन के टाइम टेकिंग होते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको करिए, सही करिए। आंसर फ्रैक्शन में आएगा और सेंटीमीटर में आएगा, आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है और सेंटीमीटर में आ रहा है, करिए। इस सवाल पर आप थोड़ा इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा था लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ सिस्टम इज, तो पहली चीज आपको यूनिट पे ध्यान देना है, मीटर मीटर सेंटीमीटर, एंड इट इज फुली फिल्ड विद वाटर, द वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द सिस्टम एट ए स्पीड ऑफ इतना, देन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द वाटर इन द सिस्टम आफ्टर 5 मिनट्स। तो यहां पर गलती होने के 1-2 पॉइंट है छोटे छोटे से। देखिए क्या वो कह रहा है कि यार ये एक सिस्टम है, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और हाइट दे दी हमें 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, इसका कितना है, क्या उसकी जरूरत है, इसका वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें वहां से वॉल्यूम निकालना है। हमें पता है कि पानी इसके अंदर मान लो यहां तक भरा था और ये जो है 80 सेंटीमीटर की हाइट है, पानी यहां तक 80 सेंटीमीटर तक भरा था। वो कह रहा है कि इसके अंदर कहीं पर भी, इसके यहां पर मान लो छेद है जहां से पानी जो है बाहर आ रहा है, वो बाहर आने की स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वो हमसे क्या कह रहा है कि बताओ 5 मिनट के बाद ये जो लेवल है पानी का वो कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई पानी कुछ लेवल कम हो जाएगा, तो वो कह रहा है कि बताओ अब किस लेवल पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं और दोनों ही ऑप्शन हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जैसे वो यहाँ पर ये पूछे कि भाई बताओ पानी का लेवल कितना कम हो गया, पानी का लेवल बताओ कितना कम हो गया, मान लो ये लेवल कम हुआ है x, तो वो x हमें आंसर देना है। वो कह रहा है बताओ 5 मिनट के बाद लेवल कितना बचा, तो लेवल कितना बचा, तो वो होगा हमारा आंसर 80 - x बचा। बात समझ में आ रही है। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है देन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर
इन द सिस्टम आफ्टर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के बाद पानी का लेवल क्या होगा, किस लेवल पर, अभी 80 लेवल पर, बाद में क्या, तो वो यहाँ पर हमसे 80 माइनस एक्स पूछ रहा है। हो सकता है कि जल्दबाजी में हम एक्स लगा दें, एक्स निकाल दें आंसर, और उसी को देखें क्या ऑप्शन में है, बात देखें। तो देखिए सबसे पहले निकालो कि पानी कितना बाहर निकल गया, पानी कितना बाहर निकला, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकंड में बाहर आता है, और ये 5 मिनट तक बाहर आ रहा है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकंड में, तो ये हो गया हमारा 1 मिनट में, और ये हो गया हमारा 5 मिनट में। इतना पानी बाहर आया। याद रखेंगे कि ये यूनिट हमने सेंटीमीटर क्यूब ली थी, तो इधर पे भी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर में ही लेना पड़ेगा। देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ है 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, तो 1.4 सेंटीमीटर यानी 1.4 मीटर यानी 140 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिरेगी, ये जो हम हाइट निकाल रहे हैं, ये जो h है ये क्या है कि हाइट कितनी कम होगी। मतलब हम ये देख रहे हैं कि यार इतना जो वॉल्यूम है, इतना जो वॉल्यूम है टंकी की किस हाइट के बराबर है। देखो टंकी का आप एक बात को इमेजिन करिए कि आपके घर में, आप सबके घर में, या आप जहां भी फ्लैट में कहीं भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो ऊपर एक टैंक रखा होगा। टैंक का मैं ये मान के चलता हूं कि जो टैंक है मान लो सर्कुलर हो या किसी भी शेप की हो, तो क्या उसकी शेप बदलती है, क्या उसके बेस की लंबाई चौड़ाई बदलती है, तो वो कभी नहीं बदलती है। जो चीज बदलती है वो है वाटर का लेवल, वो है पानी की ऊंचाई, पानी की हाइट। तो हम वही बात कर रहे हैं कि यार इतना वॉल्यूम टैंकी की कितनी हाइट में आएगा, क्योंकि बेस तो सेम रहेगा। तो देखिए भाई इसको सॉल्व कर देते हैं, हाइट हमें मिल जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस 1 जीरो से 1 जीरो गया, और इस 3 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये 7 बार। तो हमें h मिल गया 5/7। h कितना मिल गया हमें, 5/7, इतना ही है ना। हाँ भाई, तो h इज 5/7, यानी कि ये जो हाइट कम होगी वो कितनी कम हो जाएगी, 5/7 कम हो जाएगी। यानी कि हमारा आंसर होगा कितना, तो न्यू लेवल, नई ऊंचाई कह लो, नया लेवल कह लो, कितना हो जाएगा, देन दैट विल बी 80 माइनस 5/7। अब एलसीएम नहीं लेना है, वही इसको मैं क्या देख रहा हूं, मैं इसको, चलो इसको एक देख लेते हैं, ये कितना है 1, तो 80 में से 1 गया तो कितना आ गया 79, और कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो 2/7। बात सही है। यहाँ पे इसको देख लो 79 प्लस 1 लिखा हुआ है, 1 में से 5/7 माइनस किया तो 2। ये सब छोटी छोटी बातें समझ गए ना, कर ही लेंगे। इसको हमने 1 मान लिया, 1 माइनस कर दिया 79, कितना एक्स्ट्रा माइनस किया 1 से, 2/7। क्लियर है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 सवाल, पहले एक दो बार, मतलब पहले 1 मिनट आप ट्राई करो फिर डिस्कस कर सकते हैं। ये 2 सवाल लगातार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही करके भी गलत आंसर आ सकता है, सवाल को समझेंगे, आराम से पढ़ो सवाल को। चलिए हो गया होगा तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप ट्राई करते रहिए। डिस्कस करते हैं, ठीक है। द आउटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एन ओपन मेटेलिक बॉक्स। अब यार ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। ओपन मेटेलिक बॉक्स पर कई बार सवाल आ जाता है और हम जल्दबाजी में उस सवाल को कुछ और समझ के कर देते हैं। आराम से समझेंगे यार इस एक सवाल को। हमें उसकी जो डायमेंशन बता रखी है बाहर की वो इतनी इतनी और इतनी है, और उसकी जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम क्या है मेटल जो यूज किया गया। देखिए समझिए आराम से, आराम से समझना, पेन कॉपी भी रख देंगे। ये क्या कह रहा है, एक बॉक्स है। अब ओपन मेटेलिक बॉक्स का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड मेटेलिक बॉक्स का, या केवल अगर मेटेलिक बॉक्स कहता है तो दोनों में क्या अंतर है। देखिए एक बॉक्स हमें साइड में देखने से कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप ऐसा समझिए कैसे दिख रहा है ऐसा। एक्चुअली में क्या है कि एक बॉक्स है,
है ना, एक बॉक्स है जो कि इतना चौड़ा है, मतलब ये जो है, जो भी इसके अंदर शीट यूज करी गई है वो इतनी चौड़ी यूज करी गई है। और ओपन का मतलब ये ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। अगर ये क्लोज्ड होता, अगर ये क्लोज्ड होता तो हमें कुछ इतना ही दिख रहा होता, अगर ये क्लोज्ड होता तो हमें इतना दिख रहा होता, और इसके अंदर जो है ये मोटाई इसकी इतनी थी, तो वो ये चीज होगी। एक्चुअली हमें यहाँ पर भी ये वाली लाइन दिख नहीं रही होगी, ये जो बाहर ये लाइन बनाई है ये दिख नहीं रही, ये बस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पर्दे के पीछे है, ठीक है, मतलब हमें दिख नहीं रहा है। ये आप समझ पा रहे हो ना, एक बॉक्स रख दो, आप सबके यहाँ पर एक बॉक्स होगा, आप ये मानो आपने उस बॉक्स का ऊपर का पार्ट हटा दिया तो साइड से देखने से तो वो सिर्फ इतना दिखेगा, बट उसकी चद्दर, उसकी जो शीट है वो इतनी मोटी होगी, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मेन यहाँ पर डिफरेंस समझिए, यहाँ पर डिफरेंस समझिए, अगर इन दोनों की हाइट बराबर है, ये हाइट और ये हाइट जो है दोनों बराबर है, तो देखो यहाँ पर और इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर ऊपर कोई शीट नहीं है, यहाँ पर ऊपर कोई शीट नहीं है, यहाँ पर जैसे ये अगर x है तो यहाँ पर ऊपर x नहीं है, यहाँ पर हाइट में यहाँ पर x ऐड हो रहा है, यहाँ भी x ऐड हो रहा है, ब्रेथ में भी ऐड हो रहा है, ब्रेथ में भी ऐड हो रहा है, लेंथ में भी लेंथ में भी ऐड हुआ होगा, लेंथ में भी ऐड हुआ होगा, इधर पे भी इधर पे भी। ये चीज का डिफरेंस है। जैसे समझिए उसने हमें लेंथ दे रखी है, कितनी लेंथ दे रखी है 115 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें कितनी 75 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 35 सेंटीमीटर। ये ऐसा बाहर से देखने में लग रहा है, और क्योंकि वो ऊपर से ओपन है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अब उससे क्या डिफरेंस आएगा उसको देखेंगे, और इसमें ये चीज का डिफरेंस क्या होता है वो भी देखते हैं। तो अब इसके अंदर में फिर से एक और ऐसा ही बॉक्स होगा या नहीं होगा, मतलब जब ये मान लो, कैसे समझाऊं आपको, समझ ही पा रहे होंगे। जैसे ये हमारा बॉक्स था, और वो कह रहा है कि ये जो शीट है ना, इस शीट की विड्थ दे रखी है, तो बाहर से देखने में तो ये इतना ही दिखेगा, लेकिन अंदर से चौड़ा होगा, अंदर से चौड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो वही बात है। तो यहां पर अब हमने देखा क्या कि बॉक्स, हाँ ये बॉक्स का सही एग्जांपल है, ये मान लो इतना चौड़ा है, हर तरफ से 5-5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो बाहर से तो इसका साइज यही लगेगा, लेकिन अंदर से कम होगा। बात समझ में आ रही है? ऊपर से खुला हुआ है तो केवल नीचे यहाँ पर हाइट होगी, ऊपर तो हाइट नहीं होगी, यहाँ नीचे ही हाइट होगी। समझो, कोशिश करो सवाल को समझने की, ठीक है। चलिए, वो क्या कह रहा है कि बताओ, तो बताओ कितना मेटल यूज हुआ, क्या कितना मेटल यूज हुआ। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको यहीं पर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहां पर दो सवाल आ सकते हैं। क्या सवाल आ सकते हैं? पहला तो ये आ सकता है कि बताओ मेटल कितना यूज हुआ, बताओ मेटल कितना यूज होता। आप एक बात को समझ रहे हैं, मेटल कितना यूज हो रहा है, मेटल कितना यूज हो रहा है, तो मेटल यूज हो रहा है कि वो जो लेंथ है उसमें से इतना माइनस कर दो, जितनी भी इसकी विड्थ है, ब्रेथ में से जितनी विड्थ है उतना माइनस कर दो, और अगर मैं बात करूं हाइट की, तो जितनी हाइट है, हाइट की जो मतलब जो भी विड्थ है वो चीज माइनस कर देंगे दोनों तरफ से, तब हमारे पास जो माइनस करके आ जाएगा वो वॉल्यूम आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, देखो लेंथ हमें कितनी दे रखी है, लंबाई हमें 115 दे रखी है, तो 115 में से अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं कितना, जो अंदर की विड्थ आ रही होगी, देखो अगर ये पूरा कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर की जितनी भी वॉल्यूम है उसमें से मैं माइनस कर दूं जो दूसरा वाला कंटेनर होगा ये, तब मेरे पास इस वाले पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहला मेटल यूज्ड, 115 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, लेंथ कितनी है 115, तो यहां से कितना गया, विड्थ कितनी है ये 2.5, यहां से कितना गया 2.5, तो एक नई लेंथ आ जाएगी, न्यू लेंथ आ जाएगी जो कि अंदर की होगी, या इसे आउटर लेंथ कहो, इसे आई इनर लेंथ को। तो 115 में से 2.5 यहां से गया, 2.5 यहां से गया, तो कितना 5 गया, तो 110 आ जाएगी। वहीं मैं चौड़ाई की बात करूं, जो विड्थ होगी, जो ये हमने लेंथ होगी, लेंथ यहां गई यहां गई, ऐसे विड्थ होगी जो कि हमें यहां दिख नहीं रही इस तरह से, तो विड्थ में भी यहां से 2.5 गया और यहां से भी 2.5 गया, तो कितना 5 गया, तो ब्रेथ कितनी आ गई 70 आ गई, ठीक है। हाइट की यहां पर मेन बात जो आती है वो हाइट, ये आउटर हाइट है, तो अंदर जो इसके इस कंटेनर के अंदर एक और जो कंटेनर है, ठीक है, वो कितना होगा, तो उसकी हाइट में सिर्फ 2.5 कम होगा, ऊपर वाला 2.5 नहीं है। बात को समझिए, अगर मैं कहूं कि ये वाली हाइट है, इस कंटेनर की हाइट 75 है, तो बताओ अंदर वाले कंटेनर की हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे केवल 2.5 माइनस कर दो, यानी कि 32.5। ये बात सही है। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अक्सर गलती हो जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है एग्जाम में कि वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड का मतलब
वॉल्यूम ऑफ आउटर जो भी अपना कंटेनर है माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर कंटेनर, बाहर वाले कंटेनर में से अंदर वाले कंटेनर को माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है? यानी इस सवाल का आंसर कितना होगा, लेंथ इन एलओ, लेंथ आउटसाइड इंटू में ब्रेथ आउटसाइड इंटू में हाइट आउटसाइड माइनस लेंथ इनसाइड माइनस इंटू में ब्रेथ इनसाइड इंटू में हाइट इनसाइड, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। मैं आपको सीधे आंसर लिखवा देता हूँ क्योंकि अगले सवाल पर भी हमें डिस्कस क्या करना है उस पर आएंगे। ये आएगा आपका 51625, ये आएगा आपका 51625। इसको ओपन बॉक्स कह सकता है और कह सकता है ओपन फ्रॉम टॉप, ये भी कह सकता है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, फाइंड, ये भी ऐड कर लेना, फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब यार इन दोनों में अंतर है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का मतलब क्या है कि आप इस बॉक्स के अंदर कितना पानी डाल सकते हो, या मतलब कितना सामान इसके अंदर आ सकता है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि अंदर वाले बॉक्स का वॉल्यूम, बस ये बराबर क्या, वॉल्यूम ऑफ इनर कंटेनर, सी फॉर कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ इनर कंटेनर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वी आई। ठीक है, मतलब 110 इंटू में 70 इंटू में 32.5। बात क्लियर है? मैं फिर से दोनों पॉइंट रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, पहला ये कहता है कि बताओ मेटल कितना यूज हुआ, यानी इसका वॉल्यूम बताना है। इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि ओपन है या क्लोज्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यार बताओ इसका वॉल्यूम कितना है कंटेनर का, तो यानी वो हमसे ये वाले पार्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली लंबाई, अंदर वाली चौड़ाई और अंदर वाली ऊंचाई निकालनी है और खत्म। बात क्लियर है? अब सेम चीज हम बढ़ते हैं यहां पर, सेम चीज ऊपर ऊपर से देखिए, मैंने अगला ये सवाल लिया भी है। ये यहां पर क्या है, एक सेकेंड, सेम आ गया क्या ये? हाँ, तो ऐसा करो, ऐसा करो, यहां पे इंग्लिश में लिख लेना अ मेटेलिक बॉक्स। ठीक है, हिंदी में तो सही है, एक धातु बॉक्स, एक खुले धातु बॉक्स। ठीक है, हिंदी सही है। इंग्लिश में क्या कर लो, द आउटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ मेटेलिक बॉक्स। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस हमने यहां पर क्या किया, एक तरीके से इसको क्लोज कर दिया। क्लोज्ड मेटेलिक बॉक्स भी कह सकते हैं, केवल एक मेटेलिक बॉक्स कह सकता है। यानी यहां पर ये इस तरीके का सवाल हो गया। ठीक है, तो अब वो यहां पर हमसे पूछ रहा है बताओ इसका मेटल कितना यूज किया गया, यानी इसका वॉल्यूम बता दो। यानी यहां पर हम वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ इनसाइड बता दो। तो इसका मतलब हो गया 115 इंटू में 75 इंटू में 35 माइनस ये विड्थ कितनी है 2.5, थिकनेस कितनी है 2.5, तो 2.5 यहां से गया 2.5 यहां से गया। यानी यहां पर हमें जो बात समझ में आ रही है कि 2.5 हर तरफ से जा रहा है, 2.5 हर तरफ से जा रहा है, यानी लेंथ में 2.5 एक तरफ से, 2.5 दूसरी तरफ से, तो दो तरफ से गया तो 110 हो गया, 2.5 गया 75 से 70 हो गया, और फिर से 2.5 गया तो यहां पर 30 हो गया। सो द ओनली डिफरेंस इज कि पिछले सवाल में क्योंकि ऊपर से ओपन था तो हम केवल एक तरफ से माइनस कर रहे थे, तो यहां पर 32.5 आ रहा था। कहां गया भाई, कहां गया 32.5। इस केस में यहां पर 30 हो जाएगा क्योंकि 2.5 वहां से भी गया। अगर वो पूछे बताओ वॉल्यूम का कंटेनर कितना है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, तो कंटेनर का वॉल्यूम ये रहा, इतना पानी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। मान लो कि यहां पर किसी भी तरीके से हम इसके अंदर कुछ डाल पाते, या पहले डाल दिया पानी फिर इसको सील कर दिया, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना। क्लियर है? चलिए तो एक और सवाल देखते हैं। ये भी बहुत शानदार सवाल है, 1.5 मिनट में करते हो, सही करते हो तो बहुत बढ़िया। 1.5 मिनट का समय है आपके पास, सवाल आसान है, करिए। कुछ छोटी छोटी बातों का इस्तेमाल हो रहा है।
चलिए यार देखें, सवाल बहुत प्यारा है। लापरवाही अगर कर दी सवाल पढ़ने में गलती हो जाएगी। आराम आराम से करते हुए चलिए, देखिए क्या कह रहा है। द कैपेसिटी ऑफ एन ओपन सिस्टम, वर्ड यूज कर दिया इसने ओपन, तो यार ओपन कहां से होगा, ऊपर से ही होगा। ऑफ एन ओपन सिस्टम इज 8000 लीटर हुज आउटर मेजर्स आर, बाहरी मेजर्स हमें दे रखा है कितना, 3.3, 2.6 एंड 1.1। वैसे यहां पर सवाल में आया हुआ सवाल ये लिखना चाहिए था लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अगर नहीं लिखा तो आपको इसी तरीके से सवाल पढ़ना होता है कि 3.3 मीटर उसकी लेंथ है, 2.6 उसकी ब्रेथ है और 1.1 उसकी हाइट है। if the thickness of the wall is 5 सेंटीमीटर then find the thickness of the bottom। अब बात को समझिए, यानी ये सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि यार ये जो टंकी है, ये जो बाहर वाली यहाँ की जो दीवार है, ये तो हमें दे दिया कि यार ये तो 5 मीटर चौड़ी है, 5 मीटर विड्थ है, लेकिन कह रहा भाई नीचे की विड्थ कुछ अलग है। हो सकता है कि भाई नीचे की विड्थ क्या है, कुछ अलग है। ये नीचे वाली जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो अलग है, साइड वाली चौड़ाई तो इतनी है। तो बताओ नीचे वाली थिकनेस कितनी है, साइड वाली चौड़ाई तो हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। मतलब जो बाकी दीवार है इस तरफ की, इस तरफ की, ये वाली और ये जो 4 दीवारें होगी ना, 4 दीवारें जो होगी, आप जिस रूम में बैठे हो ये वही बात हो रहा है कि भाई जो 4 दीवारें हैं आपकी वो तो एक एक ईंट की हैं, बात समझिएगा, वो एक एक ईंट की हैं। नीचे वाली का हमें पता नहीं है, वो बताना है। तो यार इसका मतलब ये हुआ, पहली बात कैसे बढ़े हमें पहली बात तो ये वाला जो ये 8000 लीटर पानी आएगा ये कहां पर आ रहा है, ये समझना है कि वो हमें कहना क्या चाह रहा है, माइनस किसे करना है, क्या हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, नहीं, पानी तो इधर पर आएगा, हाँ, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। हमें दिया कितना है, ये 8000 लीटर, कितना दे रखा है, छोटी छोटी कई बातें हैं इस सवाल में, 8000 लीटर। हमें पूरे सवाल को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यार 8000 लीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, और उसको हम इक्वेट कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट से। तो यार 8000 लीटर है। अब याद करो 1 लीटर बराबर होता है किसके, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, हाँ या ना। या अगर आपको ये याद है कि भाई 1 मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक है। तो अगर इतना लीटर है तो इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैंने इसका वॉल्यूम किस में निकाल दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दिया, ठीक है। हमें लेंथ कितनी दे रखी है, 3.3 मीटर, जिसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 330। ये लंबाई थी, लेकिन 5 यहां से गया, 5 यहां से गया, तो कितना हो गया, 320। आगे चौड़ाई दी थी 2.6, तो 2.6 यानी कि 265 यहां से गया, मतलब 5 इधर से गया, 5 इधर से गया, तो 250 हो गया। अब यहां पर बात आती है हाइट की। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट हमें सवाल में दे कितनी रखी है, तो हमें सवाल में हाइट दे रखी है 1.1 मीटर, यानी 110। अब ये देखो ये ऊपर से खुली हुई है, ये टंकी ऊपर से खुली है, तो केवल और केवल यहां से x माइनस होगा। मैं ये मान लेता हूं कि इसकी जो विड्थ है, ये जो कह रहा है ना थिकनेस ऑफ द बॉटम, तो कह रहा है तल की मोटाई बताइए, तो वो हमने विड्थ कितनी मान ली, x मान ली, तो देन दैट इज 110 माइनस x, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। अगर ऊपर से बंद होता तो x यहां से भी जाता, x ऊपर से भी जाता, तो 100 माइनस 2x हो जाता, ठीक है। बस इतने से कोई हमें सॉल्व कर देना है, काटा पीटी करते हुए चलते हैं। तो 1 0 और 1 0, तो 2 0 गए। 25 से गया ये कितनी बार, तो 25 से गया 40 बार, ठीक है। 8 से गया ये 4 टाइम्स, और 4 से गया ये 10 टाइम्स, और 1 0 ये, तो हमें 100 मिल गई किसकी वैल्यू, 110 माइनस एक्स। बात समझ गए कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। सो इसकी विड्थ कितनी है या थिकनेस कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। मैं एक बार फिर से ऊपर से इसको रिवाइज कर देता हूं, क्या कि भाई यहां पर हमने सबसे पहले ये जाना कि उसने हमें ये वाली वॉल्यूम नहीं दी है, उसने हमें पानी यहां पर भरा है तो ये वाली वॉल्यूम दी है, और ये वाली वॉल्यूम कितनी होगी, L इंटू में B इंटू में H, L 2 55 माइनस B 55 माइनस, और हाइट x माइनस। यहां पर जो चीज थी वो 8000 सेंटीमीटर क्यूब था, सॉरी 8000 लीटर था, उससे सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब में और उसको इक्वेट कर दिया इस टंकी की वॉल्यूम से। क्लियर है भाई सबको।